नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारियां में जुटी है, वहीं जनता भी उन्हें अपनी कसौटी पर कस रही है। तो हम आए हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, किसे ये अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सीएम योगी के 5 साल के कामकाज को कैसे आंकते हैं। तो चलिए नवाबगंज के पहलवान वीर मंदिर के पास की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और वे क्या कुछ फैसला सुनाने की तैयारी में हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के। अभी जब चुनाव होंगे तो योगी जी की यही जानवर की समस्या है। जानवर की समस्या में योगी जी ने जो गौशाला बनाने के लिए कहा था, तो कुछ जगह बने हुए हैं, कुछ जगह एक मिनट इस तरफ से हो गई। कुछ जगह बने हुए हैं, कुछ जगह नहीं। एक मिनट फिर से करिए। ये बताइए कि अभी जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करें? केवल यहाँ यूपी में केवल यही जानवर वाली है। जानवर की समस्या के लिए हल किए थे कि मतलब गौशाला बने। गौशाला बना, कुछ जगह बना, कुछ जगह नहीं बना, लेकिन गौशाले में एक भी जानवर है नहीं। इसको अगर क्रियान्वयन कायदे से कर दिया जाए और या गणना करा लिया जाए कि किसके पास कितने जानवर हैं और उनके वो अगर छोड़ते हैं तो उनके ऊपर दंड दिया जाए। हम ही लोग तो छोड़ते हैं, 100 में कहीं 10 लोग पालते हैं जानवर, बाकी सब लोग वैसे ही खरीदते हैं दूध। तो वो छोड़ देते हैं, उसके बाद में जब वो छुट्टा मतलब गर्भिणी हो जाती है उसको फिर पकड़ के बांध लेते हैं, उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंड देना चाहिए। ये तो हुई दंड देने वाली बात और जन समस्या की बात। कोई समस्या नहीं है योगी सरकार में। जो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, ये कोरोना काल में सबको सुई लग रही है, 700-700 रुपये एक डोज का पड़ रहा है, ये कहाँ से आता? पहले तो जान माल की सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद में भोजन दिया, 2-2 बार अन्न बट रहा है। योगी जी की क्या भूमिका है सुई लगने में? योगी जी की क्या भूमिका? अरे क्यों नहीं, उसका मेंटेनेंस कराना, हर जगह पहुंचाना, ये कम है? ये तो केंद्र सरकार कर रही है सब। केंद्र सरकार तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन तो योगी सरकार करा रही है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा। ये मतलब विकास। हाँ, उसके बाद में प्राथमिक स्कूलों का उच्चीकरण हो रहा है। कायाकल्प बंद है, 2 साल से बंद है, कोरोना में बंद है। हाँ बंद हैं, तो उसके लिए बच्चों को उसका भत्ता कन्वर्जन कास्ट का भत्ता भी दिया गया। अच्छा। हाँ, लड़कों को। अच्छा। और उस अनाज भी दिया गया। और क्या चाहिए? मतलब योगी सरकार आना चाहिए। हाँ, योगी सरकार आना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो कहते हैं फर्जी काम करते हैं। ये लोग कहते हैं एक विशेष समुदाय का वो लेकर चलते हैं और ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि दंगा करने वाले यही लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए दंगा नहीं हुआ। नहीं, ये दंगा नहीं करते हैं। दंगा वो जानबूझ के करवाते हैं। जब उनकी पार्टी के लोग आते हैं सत्ता में तो हर आदमी वहाँ का नेता बन जाता है, छोटे से लेकर के बड़ा तक, और वही फंसवाते हैं। उनके उसमें जो काम नहीं करेगा उसको फंसवा देंगे जबरदस्ती। ये बताइए कि गौशाला का पैसा कौन खा गया? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि गौशाला का पैसा कौन खा गया या कौन खाता है, लेकिन वो ईमानदार सरकार है तो गौशाला का पैसा जिसने भी खाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये कौन जांचेगा? इसका कौन मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन अब उसको इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इग्नोर कर दिया जाए, यही ना? नहीं, इग्नोर नहीं किया जाए, उसको क्रियान्वयन किया जाए। हाँ, बस वही काम सही हो जाएगा। एक यही दुख है, बाकी और कोई यहाँ झंझट नहीं है। बस ये बताइए कि मतलब अभी जब कर रहे हैं ये लोग, दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि इस बार सफाया हो जाएगा बीजेपी का। नहीं, फर्जी है, सफाया नहीं हो जाएगा। सफाया नहीं हो, सवाल नहीं है। पहले हम सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद में रोटी कपड़ा मकान तो अलग चीज़ है। पहले हम सुरक्षित रहें,
तो सुरक्षित रहने के लिए, हमारा देश सुरक्षित रहने के लिए योगी और मोदी का रहना ज़रूरी है। देश का जीडीपी जानते हैं आप कितना हो गया? वो कम है, बहुत कम है। तो जब हमारे यहाँ ट्रेन चलती ही नहीं, खर्चा वेतन सबको देना है, तो जीडीपी कम नहीं होगी। कह रहे कि कोरोना कौन लेके आया है? कोरोना कोई लेके थोड़ा आया है, ना मोदी लेके आए हैं, ना योगी लेकर आए हैं। वो तो चाइना मोदी जी जो है जी ट्रंप के साथ लेके आए कोरोना यहाँ। नहीं, ट्रंप के साथ नहीं लेके आए हैं। ये अपने आप वायरस है, ये हर देशों में मोदी लेकर गए हैं। ये पता नहीं कितने ब्राजील वगैरह में समय पे, जो देश समय पे एयरलाइंस रुकवा दिए, विदेश के जो फ्लाइट से थे उसको रुकवा दिए, वहाँ कोरोना नहीं पहुँचा। नहीं, हर जगह पहुंचा, ऐसा नहीं है। कैसे? हवा मुड़ के पहुंच गया? हाँ, ये वायरस सही है। अच्छा, ये हवा में उड़ के पहुंचा है। अच्छा। ये कहिए कि सकूनत है, जितनी हमारे भारत देश की आबादी थी उस हिसाब से यहाँ बहुत कम लोग मरे। बहुत कम लोग मरे। ये एक उपलब्धि थी। ये सबसे पहले मोदी के उसमें कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले यहाँ बन गई। ये बताइए कि जिस तरह से लाशें बिखरी हुई थी प्रयागराज में, बनारसी में, तो इन सब जगहों पे तो आप मतलब और ज़्यादा चाहते थे? नहीं, ये सब बातें नहीं है। जैसे मान लिया कहीं पे कुछ अतिशयोक्ति तो हो जाता है, हर जगह ऐसी बातें नहीं हैं। अब मान लिया कहीं लकड़ी नहीं मिली, बारिश का समय है, किसी ने लाश को दबा दिया, अब वो पानी बरसा तो उभर गया, तो उसको तूल पकड़ा दिया गया, है नहीं है। और ऐसा होता है जैसे संसार सागर है, इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा प्रदेश है ये, और आबादी इतनी है, तो हर जगह योगी तो निगाह रखेंगे नहीं। उनके लिए कर्मचारी नियुक्त हैं, कर्मचारी पूर्ववत पहले मानसिकता उनकी समाजवादी की थी, वही काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग चिन्हित होकर के उसमें से निकाले भी जा रहे हैं। 5 साल में बदल नहीं पाए। सबका तो मतलब बदलेगा नहीं, मतलब 5 साल और ज़रूरत है। हाँ, 5 साल अभी और ज़रूरत है। तब बदल जाएगा? तब बदल जाएगा। क्रिमिनल्स चले जाएंगे? हाँ, क्रिमिनल बिल्कुल चले जाएंगे। हाँ? बिल्कुल चले जाएंगे। पांडे जी लोग आपके साथ रहेंगे? क्या चीज़? पांडे जी लोग आप लोग के साथ रहेंगे कि नहीं? अब पांडे लोग क्या, हम तो ब्राह्मण ही हैं। आप ब्राह्मण हैं? बिल्कुल। ब्राह्मण लोग कह रहे कि ठोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा कौन? नहीं, वो सब फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो गलत काम किए थे उसमें मुख्तार अंसारी गए, अतीक अहमद गए, आजम खान गए, जो गलत काम। ये सब ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण नहीं है, ये मुस्लिम हैं। उसमें ठाकुर में भी गए, यादव में भी गए, विकास दुबे भी गए। जो गलत काम करेगा वो गलत जगह जाएगा। तरह के ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट मान के बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जो है किसी के बल पर आश्रित नहीं है। ब्राह्मण एक स्वाभिमानी व्यक्ति है ना, वो स्वाभिमान से जीना चाहता है, किसी के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहता है। वो अपना मेहनत करके खुद काम कर लेगा। तो लिखा है कि ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्या कृता, ब्राह्मण मुख से बोल करके खा लेता है। तो यही तो कह रहे हैं लोग, ज़्यादातर ब्राह्मण से हमारी मुलाकात हो रही है, वो कह रहे हैं कि गुलाम बनाना चाहते। जो आप कह रहे हैं वो अपने को बाभन कहते हैं। बाभन का मतलब होता है चिल्लाता हुआ पशु। हाँ, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण कहना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं। वो जो लोग ऐसा कहते हैं वो बाभन अपने को कहते हैं। बाभन का मतलब होता है चिल्लाता हुआ पशु। तो मतलब आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है। और बाकी जो लोग, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मजानायते ब्राह्मणा। और जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो मतलब वो क्या कहते हैं? निजी हित स्वार्थ देखते हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। देश को नहीं देख रहे हैं, अनपढ़ हैं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण लोग तो अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं। तो उसमें देखिए ऐसा है, 100 में सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं भाई। जैसे हम समाज, मोदी जी अब योगी जी फिर आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं बाबा जी? भाजपा ही सरकार बनेगी। हाँ, योगी जी को सोच रहे हैं ना? हाँ, योगी जी। राम मंदिर बन रहा है तो खुश है ना? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, इसीलिए रहना चाह रहे हैं। खाली एक गाय बछड़ा वाला दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई गौशाला नहीं बनी हुई। जो गौशाला नहीं बना उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब उसके लिए प्रधान जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं की मतलब उन लोगों पे? अब ये तो अगर कार्रवाई नहीं की तो ये सरकार ईमानदार कैसे, सवाल उठता है ना। हाँ, लेकिन इस पर कहीं बना नहीं। जो बात हम कह रहे हैं कि सत्य बात यह है कि बना नहीं कहीं। फिर भी योगी जी को चाहेंगे। हाँ, लेकिन योगी जी की और सब बात है। जैसे पहले चोरी चमारी बहुत होती थी, अखिलेश सरकार में हम लोग सारा रात सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी। अच्छा। हाँ, इतनी चोरी चमारी होती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये जान जाए कि हमारा थाने पर नाम जाएगा तो चोरी चमारी करने की हिम्मत नहीं। हाँ,
तो पहले शासन मतलब पहले शासन इस तरह था कि तुरंत उनको छोड़ा लिया जाता था। चोर और शासन मिला हुआ था पहले। वो वही था ही पहले, लेकिन आज ये नहीं है। आज आप थाने पर जाएंगे, आपकी कार्रवाई की, आपके खेत में कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है तो उसकी भी कार्रवाई होगी, तो मुक्त कराया जाएगा। लड़का मिला था जिसका कह रहा कि 3 बीघे हमारे ज़मीन पे हमारे पड़ोसी ने ही कब्जा कर रखा है और हर जगह हमने मतलब उसका रखा है, जो कहते हैं ना खतियानी ज़मीन वो है और रहती ज़मीन है, और कह रहा कि हमने सीएम से लेकर डीएम से लेकर तमाम जगहों पे गए लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हम 5 बीघा हमारी ज़मीन थी इस तरह कि उस पर काबिज नहीं थे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी में, यही इसी में भाजपा में उसको मैंने काबिज हुआ हो, और केवल यही जो MRS का होता है उसमें मैं डाला था। उसी के वजह से बार बार हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपकी अभी संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है। जब मैंने कहा संतुष्ट हो गए तब उन्होंने बंद हुआ वहाँ से। हाँ, लेकिन वो तो आदमी परेशान है। तो वो परेशान है, उसको भी पूरी जानकारी। ब्राह्मण ही है उसको हम ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण तो हाँ, लेकिन उसको पूरी जानकारी अभी नहीं है कि कहाँ कहाँ ये करना चाहिए। ये बताइए कि मतलब ओवरऑल आप चाहते हैं कि योगी जी आए? हाँ हाँ, योगी 5 अच्छे काम गिनाइए योगी जी। योगी के जो भी कहते हैं उसको उसका पालन और हो रहा है, ठीक तरह से हो रहा है। हाँ, और ऐसा है कि सब कुछ वहाँ उससे संतुष्ट हैं इस तरह से कि शासन पर हर चीज़ का कार्य को सुना जा रहा है। कहीं गोंडा चले जाइए, तरफगंज चले जाइए, आपकी कार्य बात की सुनी जा रही है, नहीं तो सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये भी एक काम ही है। हाँ, और तो सब ठीक ही है, और कोई हाँ 5 काम गिना नहीं पाए आप? तो अब यही सब काम है, और क्या काम है। और काम मतलब अच्छे काम गिनाइए ना। दिक्कत क्या है गिनाने? नहीं दिक्कत और क्या है, जैसे सबको सुई लग रही है, सब ठीक हो रहे हैं अच्छी तरह से, नहीं तो सुई नहीं लग पाती। हाँ, यही सब काम है। दूसरी सरकार रहती तो सुई नहीं लग पाती। हाँ, तो दूसरी सरकार होती तो सुई नहीं लग पाती। और सब राज्यों में लग रहा है कि नहीं? सब लग रहा है, लेकिन इसे भाजपा ही सरकार में लग रहा है। ये जो कार्य हो रहा है, नहीं इसकी आधी वैसे ही हो जाती है, आधे आदमी को लगती, आधे लगती ही नहीं। चलिए, तो ये हैं बीजेपी के समर्थक और इनका कहना है जैसे इन्होंने गिनाया 5 काम और किस तरह से गिनाया आपने देखा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों से जानने की कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित करता है। योगी बाबा हैं। योगी बाबा। योगी बाबा को क्यों चाह रहे हैं? क्यों? अरे अब काम उनका अच्छा है। कौन सा काम? राम मंदिर बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए। केवल सिलेंडर के लिए दिक्कत है, गैस सिलेंडर महंगा कर दिए हैं, और यार जो है वो सब है मामला। सिलेंडर महंगा कर दिए और पेट्रोल डीजल और फिर सरसों तेल सस्ता कर दिए। हाँ, ये सब महंगा किए हैं। तो सबसे फ़ायदा ही है आपको। हम किसान आदमी हैं। हाँ? किसान आदमी हैं। योगी बाबा को क्यों मतलब देना चाहते हैं? हम तो भी योगी बाबा कर दे रहा, बचपने से योगी बाबा। बदलेंगे नहीं मतलब? नहीं, बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं है। काका जी हमारे जाने, काका जी से बात करिए। आइए, अब बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? सर सोच रहा है कि सपा ने हमारे लिए बहुत काम किया है। लखनऊ में सपा ने हमारे लिए बहुत काम किया है, जैसे विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, तो मेरे लिए बहुत काम किया है लखनऊ से लेके यहाँ तक। फिलहाल वो रहे नहीं, फिलहाल अब सपा ने अब योगी के लिए हम ध्यान दे रहे हैं, भाजपा के लिए, क्योंकि ऐसा है कि भाजपा ने हम लोग गैस के लिए इतना बहुत दिक्कत होती थी सर, इतना दिक्कत हुई कि सुबह रात को 12 बजे लाइन लगाते थे गैस के लिए, उसके बाद सुबह तक नहीं मिल पाता था, जो पीछे था रहता था आगे आके ले लेता था। इसने योगी जी ने हमारे और योगी जी और मोदी जी ने हमारे बहुत काम किया है गैस के लिए, कि अब तो जाते हैं, जब शाम को सुबह जाते हैं हम लोग गैस मिल जाता है तुरंत। हाँ,
और सर बहुत सा योजना, फिलहाल पेट्रोल डीजल की महंगाई इतना ज़्यादा होगी कि हम लोग गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि 2 रुपये किलोमीटर पड़ता है सर चलाने पर। पेट्रोल हम लोग बढ़ाते हैं, 100 रुपये लीटर बढ़ाते हैं। जैसे एक 50 की एवरेज देती है गाड़ी, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 रुपये किलोमीटर पड़ता है सर। हाँ, इतना महंगाई तो कब तक चलेंगे। फिलहाल महंगाई, गैस सिलेंडर भी महंगा होते जा रहा है सर, 950 रुपये सर। हाँ, तो सर फिर आगे देखा जाए कि आगे देखेंगे। हाँ, आगे देखा जाएगा। आगे क्या देखेंगे? आगे देखा जाएगा सर कि देखिए कौन सा कुछ काम आगे हो रहा है कि नहीं। पेट्रोल डीजल के और गैस सिलेंडर का कुछ मैंने दाम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। बताइए, हम लोग मीडियम क्लास के हम लोग वर्ग हैं। बताइए, हम लोग को तो आमदनी तो ज़्यादा है नहीं, ना ऊँचे वाले नीचे वाले हैं, मीडियम क्लास के वर्ग हैं। फिलहाल हम लोग कैसे आप लाना किसको चाहते हैं? अभी चुनाव होगा तो किसको लाना चाहते हैं, योगी जी को या किसी और को? हाँ, हम लोग तो योगी जी का लाना चाहते हैं सर। हाँ, अच्छा है सर। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं हमें गन्ना पैसा नहीं मिल रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी चुनाव होगा तो किसको लाना चाहेंगे? कि गन्ना पैसा मिल जाए हमें, जो जल्दी पूरा भुगतान पाई यही जब ये सरकार पाई, हम उन्हें नहीं वोट दे दी। गन्ना पैसा मिल जाए बस। किसको वोट दे देंगे? हाँ, और ये सीधा जो सरकार चलती गन्ना पैसा दवाई दिए, नहीं वोट दे दिए अब। हाँ, और नहीं देंगे, मिलेगा तो तब ना दे पाई। वोटवेज पड़े ना जा, किसको देंगे फिर? वोटवेज पड़े ना जा तब ना जा, वोटवेज पड़े ना जा। वोट नहीं देंगे? नहीं, तभी तो उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे। हाँ, तो ना जा वोट पड़े। नहीं पड़े। तो मैं कौन फायदा हार जाए कि यहाँ दिन भर हर जगह मजूरी हमारे चली जाए, कहूँ कोई मजूरी करे जाए जो वो हमारे न मिले, वो हर जगह कर। तो योगी जी ने अच्छा काम किया 5 सालों में। अब अच्छा यही है, गन्ना पैसा नहीं, यही दिक्कत है और कुछ नहीं। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसानों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जानवर का दिक्कत है। जानवर की दिक्कत है, जानवर वो नहीं छोड़े हैं, हम छोड़े हैं। हमें छोड़ दिए, हमें दूध पकड़ के बांध के दूध खा ली थे। लेकिन बहुत व्यवस्था तो कराई थी। वो व्यवस्था वही कराएं। गौशाला का पैसा सुनते हैं कि हर जगह आया पंचायत, कहूँ नहीं मिला है, कहूँ नहीं मिला है। सुनते कि सब लोग दबा गए, पैसे को खा गए प्रधान। तो वो प्रधान खाए हुए, हम तो सब नहीं खाए, हम जानते नहीं हैं। मतलब तो जिम्मेदारी थी ना सरकार की कि देखे इसको। लेकिन प्रधान हमें यहाँ क्यों नहीं देखने वाले हैं हमें? हाँ, ये सोई था भैया। ये अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती के बारे में? मायावती के बारे में तो कुछ नहीं सोई भैया। अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव के बारे में जो उनके सरकार रही जब, तो कॉलोनी उन्हें बांट दी ना है। और ये सरकार में गन्ना पैसा नहीं पाई। हाँ, फिर भी नहीं को चाहते हैं। हम कहाँ चाहिए थे? गन्ना पैसा पाई तो देवे खराब, गन्ना पैसा पाई या तो दे उठवाई नहीं का, और ना पाई तो छोड़ जावे ना खराब। सुना है आपने नवाबगंज पहलवान वीर के लोगों की आवाज़। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है योगी ही कर रहे हैं। यहाँ के लोग का कहना है कि भले ही कुछ दिक्कतें हुए, लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बाद हम योगी सरकार ही लाना चाहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, नवाबगंज।